नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। विजन संस्थान की ओर से शहर में नई पहल शुरू की गई है। शहर के अब किसी व्यक्ति के निधन होने पर उसके परिवार को 3 दिन तक भोजन संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। संस्थान के हिमांशु शर्मा ने माध्यम टीवी को बताया कि संस्था की ओर से पिछले 10 दिनों से जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया जा रहा है। नमस्कार। विजन संस्थान के फूड बॉक्स आज 10वां दिन है और आज से हमने जिस भी परिवार में अगर कोई डेथ हो जाती है तो 3 दिन तक उनके यहाँ पे खाना नहीं बनता। इस बात को ध्यान में रखते हुए और विजन संस्थान के द्वारा 3 दिन तक उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने दिन हो गए खाना तो कहाँ क्या अभी कितने दिन हो गए खाना में कितने लोगों को खाना आज 10वां दिन है फूड बॉक्स का और लगभग हम सुबह और शाम मिलाकर 700 से 800 लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो शमशान घाटों पे सूचना दे दी है और जो भी पेपर्स में शोक संदेश आएंगे उनको हम कांटेक्ट करके और उनके पास पहुंचने की हम कोशिश करेंगे और ऐसे टाइम पे हम उनके साथ में खड़े रहने का प्रयास करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अलवर के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को राहुल शर्मा को न्याय दिलाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासभा के शहर संयोजक राहुल निवास ने मीडिया को बताया कि राहुल शर्मा की मृत्यु को 1 महीने बीत जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल पाया है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, अभी कोरोना काल के दौरान एक हमारे शहर के नौजवान इंजीनियर राहुल शर्मा की लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। वो लापरवाही हमारे सिस्टम की वजह से ही हुई थी, जिसकी वजह से जवान हमारे एक इंजीनियर को उसकी मृत्यु हो गई है। तो हम हिंदू महासभा इस मौके पर हम उनके साथ संवेदना प्रकट करते हैं, हम उनके साथ हैं। हम जिला कलेक्टर जी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, उनसे ये आग्रह करने के लिए आए हैं कि मृतक के जितने भी दोषी हैं उन सबको आप कड़ी कार्रवाई करके उनके सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। उनकी जो विधवा पत्नी है उनको आप सरकारी अनुकंपा में नौकरी दिलवाने की कोशिश करें। बस यही हमारी छोटी सी मांग है। इस मांग के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन देने कलेक्टर साहब को आए। रोडवेज के केंद्रीय बस स्टैंड पर खाली पड़ी जमीन पर अब मैरिज होम बनेगा। इसके लिए रोडवेज ने जगह लीज पर देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मत्स्य आगार के महाप्रबंधक हेमंत शर्मा ने बताया कि आर्थिक तंगी से निपटने के लिए रोडवेज की ओर से आय बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभी जो मुख्यालय के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि हम नॉन ऑपरेटिव इनकम रोडवेज के बस स्टैंड पे कैसे जनरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए जो प्रस्ताव मांगे गए हैं तो उसमें हमने कुछ प्रपोजल तैयार किया है मुख्यालय भेजने के लिए। उसमें हमारे मत्स्य नगर बस स्टैंड पे कुछ ज़मीन खाली है, तो उसमें हमने देखा है कि हम उसमें मैरिज गार्डन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने तैयारी करके मुख्यालय भेजने का प्लान किया है। तो दूसरी ओर कितनी टोटल जमीन उसके अलावा हमने दुकानें बना रखी है। तो दुकानों में 8 दुकानें हमारे प्लेटफॉर्म पे है, उनमें से 6 दुकानें अभी रेंट पे है और बाकी जो स्पेस था पीछे पूरा उसको हमने मैरिज गार्डन के लिए प्रपोज किया। सर, डिपार्टमेंट का जो रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, यही प्लान है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉन ऑपरेटिव इनकम कैसे जनरेट की जाए। तो उसके लिए सभी आगारों से प्रस्ताव मांगे गए हैं और उसी की पालना में हमने ये प्रस्ताव दिया। अलवर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि डीजल और पेट्रोल की रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। इसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में विरोध किया जा रहा है। देखो जी, आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो कि हमारे भारत की एक पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट यूनियन है, उसकी हम एक इकाई हैं अलवर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन। आज पूरे भारतवर्ष में जो ये डीजल और पेट्रोल रोज़ाना मीठे जहर की तरह बढ़ रहा है, उसके विरोध में आज एक पूरे भारतवर्ष में सारे ट्रांसपोर्टरों ने काला दिवस के रूप में यह दिन मनाने का फैसला किया है। और आज हम श्रीमान जिलाधीश महोदय जी को प्रधानमंत्री जी के नाम और गहलोत जी के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी इस बढ़ती हुई दिक्कतों को, जो हमारे साथ ये डीजल और पेट्रोल के कारण ट्रक व्यवसाय मृत प्राय सा हो चुका है। हम लोग वेंटिलेटर पे चल रहे हैं। जैसे पीछे ऑक्सीजन ना मिलने के कारण लोग बाग मर गए, अगर हमें राहत ना मिली तो हम ट्रांसपोर्टर भी मर जाएंगे।
पूरे देश में 20 करोड़ ट्रांसपोर्टर हैं, जिसके अंदर 15% बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, 65% जो खुद गाड़ियां चलाते हैं, जिनके पास एक एक दो दो गाड़ियां हैं, जो स्वयं गाड़ियां चलाते हैं। हालात बहुत ख़राब हैं। आपको लगता होगा कि ट्रक व्यवसाय कोरोना काल में चलता रहा, पर नहीं। जब फैक्ट्रियां नहीं चली, व्यापार नहीं हुए, तो ट्रक कहाँ से चलेंगे? ट्रक खड़े रहे। ट्रकों के ऊपर किस्तें, परमिट, बीमा, टैक्स और आरटीओ परिवहन विभाग की मार, दोहरी मार। 1 टन के ऊपर 20,000 का जुर्माना, एक एक गाड़ी के ऊपर 93 हज़ार रुपये के जुर्माने हो रहे हैं। न्यूज में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। माता श्री गोमती देवी लुपिन के संस्थापक देशबंधु गुप्ता की 4थी पुण्यतिथि पर राजगढ़ कस्बे में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जहां पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया, वहीं ग्रामीणों के साथ मिलकर संस्थान के पदाधिकारियों ने संस्थापक को श्रद्धांजलि अर्पित की। बांसुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष राकेश दायमा के नेतृत्व में थाना गाजी व नारायणपुर की महिलाओं ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निवास पर पहुंचकर लोकगीत गाते हुए उनका सम्मान किया। इस दौरान क्षेत्र की समस्याओं से भी पायलट को अवगत कराया। राजगढ़ कस्बे में लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल का खेम सिंह आर्या के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कपिल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। समाज को कैसे भी मिले, ये उस कहीं ना कहीं जो कमजोर है या पीछे पिछड़ा हो, उन लोगों को एक सशक्तिकरण देने का, उन्हें आगे लाने का एक प्रयास, एक कार्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के मान सम्मान सुरक्षा के लिए सरकार से पहले संगठन में भी और सरकार में भी पूरी ये अपनी तरफ से कोशिश और प्रयास निरंतर जारी रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी ही वो पार्टी है जिसने लोकल गवर्नमेंट में, चाहे वो रूरल की हो चाहे वो अर्बन हो, शहरी ग्रामीण दोनों सरकारों में, अगर नीचे से जो पहला सोपान राजनीति का होता है, अगर उसमें कहीं 50% आरक्षण दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। इसलिए हमने सशक्तिकरण को जड़ से लिया है
हाँ बिल्कुल, मैं तो बीइंग ए नारी हमेशा चाहूँगी, मैं कहती हूँ भगवान जल्दी वो समय आए कि 50% आबादी बराबर की हिस्सेदारी निभा रही हो, लेकिन समय के साथ में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिससे वाकई में मातृशक्ति सशक्त होकर उभरे। तो और मैं बहनों के बीच में उनको वही मजबूती, वही कार्य करने के लिए उनके बीच में उनको कहते हैं ना, सबसे बड़ा जरूरत होती है आत्मविश्वास की। आज भारतीय जनता पार्टी की महिला आप देखते हैं किस आत्मविश्वास के साथ काम करती है। सबसे बड़ा नारी का जो गुण है, सेवा का गुण, उसका संवेदनशील होने का गुण, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की नारी शक्ति ने बार बार दिखाया है। चाहे अपने घर भोजन बना के भूखों को बांटने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने की बात हो, चाहे घर में अपने हाथों से सिलकर भारतीय जनता पार्टी के। कोरोना अभी गया नहीं, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। आज न्यूज में बस इतना ही। देखते रहिए माध्यम। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन।